बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका धर्म सर भगवती इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्या का जो क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें एचसीएफ फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, यूक्लिड डिवीजन का यूज करके हमें एचसीएफ फाइंड करना है और ये हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या। ये हमारा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या और यहाँ पर हम यूक्लिड डिवीजन का यूज करके अपने क्वेश्चन को करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला पार्ट 135 और 225 इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन है 196 और 220। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। इन तीनों का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इससे पहले आपने क्वेश्चन कर रखे हैं। एचसीएफ हमने एग्जाम्पल में करवाया था और जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको जो है हमारे उस वीडियो को देखें, इससे पहले वाले वीडियोज को देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 वाला क्वेश्चन, 1 वाला क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन को समझने में बहुत आसानी होगी। इसमें हम एचसीएफ फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपने 3 विधियाँ आपको पता है। एक तो यूक्लिड डिवीजन और डिवीजन मेथड और गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर हम यूक्लिड डिवीजन का प्रयोग करेंगे और इसी विधि का सहारा लेंगे। पहला क्वेश्चन, यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का द्वारा या एल्गोरिथम, कुछ भी लिखिए आप, एक ही चीज है। इसका प्रयोग करना है, तीनों में यही प्रयोग आएगा। A इक्वल टू BQ प्लस R 0 लेस इक्वल R इज लेस देन B, ये आपका फार्मूला है और इसको आपको हर हाल में याद रखना है। हर क्वेश्चन में इसका यूज पूरी एक्सरसाइज में है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे मिलता जुला सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। यहाँ पर जो बड़ी संख्या होगी उसको हम ये मानेंगे, A इक्वल टू 225 और B इक्वल टू है 135। इसको हम टर्म में लिखेंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या आती है A हमारा 225, यहाँ पर है 135। इसको आप देख सकते हैं कैसे हम सॉल्व करना है। 135 से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 225 को, 135 90, ये दो बार में लास्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब यहाँ पर देख रहे होंगे कि 135 का एक बार करेंगे तो रिमाइंडर शेष हमारा 90 आएगा। तो 90 से हम 135 को डिवाइड करेंगे, 45 हमारा शेष आएगा। 45 से डिवाइड करने पे पूरा पूरा कट जाता है। कहने का मतलब हो गया कि ये हमारा लास्ट डिवाइजर है और जो लास्ट की संख्या होगी जिससे पूरा का पूरा कट जाता है वही हमारा एचसीएफ होता है। इसलिए अब हम 1 प्लस यहाँ 90 आएगा। दूसरे केस में हम यहाँ पर 135 लेंगे और ये हो जाएगा, एक बार यहाँ जाएगा 45 आएगा। फिर तीसरे केस में 90 यहाँ आएगा, यहाँ 45 दो बार में कट जाता है, शेष 0 आ जाता है। और जब बार हमारा 0 हो जाता है तो जो B की वैल्यू होती है वो एचसीएफ होती है और ये हमारी B की वैल्यू है, यही हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ बराबर 45। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो बड़ी सी बड़ी संख्या
जो जिन संख्याओं का हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो उन संख्याओं को एचसीएफ दोनों से वो सारी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। मतलब जो एचसीएफ होता है, जिन जिन संख्याओं का एचसीएफ होता है तो एचसीएफ उन दोनों संख्याओं, तीनों संख्याओं, चारों संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर देता है और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। कहने को मतलब बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सबको विभाजित करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। इसका ये दूसरा वही है क्वेश्चन नंबर 196, 38, 220। तो यहाँ a इक्वल टू 38220 और b इक्वल टू 196। a इक्वल टू b क्यू प्लस r, 0 लेस r इज लेस देन b। ये पहला केस स्टेप 220 को डिवाइड करना 196 से, और ये कितने बार में जाएगा इसको आप देख लो। 196 से 220 को डिवाइड करना है, एक बार में जाएगा। 6 के 17 से 8, 2 4 6 24, 4 9 36, 2 38, 4 1 4 3 7, 4 8, 15 से 8 के 7। और 220, 12 में से 6, 17 में से 9 8, 4 6 24, 4 9 36, 2 38, 4 1 7, 12 में से 4 गए 8, 9 बचेगा, उसे 8 पे 7, 780। क्वेश्चन है हमारा 220, 196, चौक 76। तो 12 में से 6 गए 6, 17 में से 9 गए 8, 4 4 6 24, 4 9 36, 2 38, 4 1 4 3 7। एक बड़ा क्वेश्चन 220, पेज का 196, 196। ये 196 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचेगा 7, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, यहाँ गलत हो गया भाग। 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, यहाँ 2। 9 6 54, 9 9 81, 5 86, 9 8 17, 12 में से 4 गए 8, 15 में से 6 गए 9, 5 जा 196, 9 0 कट गया। तो इंटू 195 प्लस रिमाइंडर यहाँ पर 0 है। सिंस आर इज 0, सो डी इज द एचसीएफ, हेंस 196 इज एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल टू हो गया 196। ठीक,
हमारा पार्ट तीसरा 867 है। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी। 867 ये पहला स्टेप। 255 आपको यहाँ डिवाइड करके देख लेना है। 255 से डिवाइड करेंगे 867 को। दो बार में तो ये आपका हो गया, कितनी बार गया, थ्रीजा प्लस रिमाइंडर 102। दूसरा 255 इक्वल टू 102 इंटू टूजा प्लस 51। तीसरा स्टेप 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पर हमारा शेष 0 हो गया, तो जो b की वैल्यू है वही HCF हो जाएगी। और इस तरह से हमारा HCF हो गया 51। तो HCF बराबर हो गया 51। HCF आपका 51 हो गया। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हमें यूक्लिड डिवीजन का प्रयोग करके HCF कैसे फाइंड करना है। ठीक, अब हम इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। इसका अगला क्वेश्चन है, दिखाइए कि किसी भी धनात्मक विषम संख्या का जो रूप है 6 + 1, 6 + 3 और 6 + 5 के रूप में होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम क्वेश्चन 3 को करते हैं, 2 को अगले उसमें करेंगे, पार्ट में। चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी की टुकड़ी है जिसके पास 616 मेंबर हैं और वो 32 लोगों की टुकड़ियाँ बनाना चाहता है। परेड में बैंड बाजा, जो आपने देखा हुआ रिहर्सल करते हैं, तो बैंड बाजा की जो परेड है उसमें 32 लोगों को एक ग्रुप में रखना है। तो 616 लोगों को इस तरह से अरेंज करना है कि उनकी सब लाइन और जो है कॉलम बराबर हो। तो उनको कितने लाइन में या स्तंभ में उनको रख सकता है, इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये है 3। कुल सैनिकों की संख्या जो है हमारे पास है, कितना है, 616। और प्रत्येक टुकड़ी में संख्या बराबर संख्या या सदस्यों की संख्या 32, मतलब एक लाइन में 32 को रखना है और कुल 616 है, तो कितने लाइनें बनेगी, क्वेश्चन ये है। तो हम यूक्लिड डिवीजन का यूज करेंगे। तो A = 616 और B = 32। पहला स्टेप 616 भाग दे दो आप यहाँ पर 32 से 616 को। कट गया, यहाँ पर 19 बार जाएगा, तो ये हो गया 32 × 19 + 8। सेकेंड स्टेप
32, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 4 प्लस 0। यहाँ पर 8 देख रहे हैं कितना है, 0 है, शेष हमारा 0 हो गया। जब शेष 0 है तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमारा एचसीएफ है, तो इसमें एचसीएफ बराबर 8 हो गया, 8। तो पंक्तियों की संख्या बराबर कितनी पंक्तियां बनेगी, मतलब 8 पंक्तियों को बनाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5, और एक लाइन में 32 है। फिर आप इस तरह से उनका अरेंजमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम एचसीएफ ही फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम यूक्लिड डिवीजन का प्रयोग एचसीएफ फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। अब बाकी 3 क्वेश्चन हमारे पास हैं जो उसमें हम सिद्ध करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर हमने 2 और 3 को सिद्ध किया था, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे लगेगा और उसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने हमारा वीडियो नहीं देखा वो पहले वाला वीडियो देखें, जिससे उनको आसानी समझ में आ जाएगा और हम क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर है वास्तविक संख्या। हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। हमने एग्जाम्पल नंबर 2 भी पढ़ा है, सेम वही सवाल है आपका। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जो है या तो ये विषम में आएगा या सम में आएगा या दोनों भी पूछा जा सकता है। करना तब भी दोनों है, चाहे एक पूछा जाए या 2 पूछा जाए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो स्टेप इसमें थोड़ा ज़्यादा कम होते हैं। तरीका एक है, बार बार आर की वैल्यू को चेंज करना है और जो फॉर्म आएगा उसी में से हमें शो करना है। चलिए हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हमें यूक्लिड डिवीजन का फार्मूला यूज करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, विभाजन एल्गोरिथम ये आपके क्वेश्चन है। a (bq + r) 0 r is less than b, ये आपका क्वेश्चन है। हम ये यूक्लिड डिवीजन है, इसका आपने यूज किया है कि यूक्लिड डिवीजन हमारा क्या होता है। ये आपका यूक्लिड डिवीजन है, जैसा कि पहले से आप जानते हैं। इसे यूक्लिड डिवीजन का हम यूज करते हैं। तो एक तो यूज हमने किया उसका एचसीएफ फाइंड करने के लिए। अब दूसरा हम करेंगे यहाँ पर हमने पहले भी बताया था, जो क्यू का गुणांक होता है वही बी की वैल्यू होती है और आर की वैल्यू उससे एक कम हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्यू के साथ में 6 है, ये इसका गुणांक है, तो हम बी की वैल्यू 6 लेंगे। तो माना b = 6, r = 0 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि 0 ≤ r is less than 6। यहाँ पर b r से बड़ा है और b हमारा 6 है, तो r की वैल्यू अपने आप उससे छोटी हो जाएगी। मतलब ये 6 है तो 6 बार इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, r की वैल्यू को बारी बारी से बदलना है और फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या मिलता है। a एवं b पूर्णांक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखते हैं केस के हिसाब से केस फर्स्ट को लेंगे। यदि r = 0 हो तो क्या होगा? तो a = bq + r, समीकरण 1 से यहाँ हमने 1 ले लिया है, यह हमारा 1, तो ये हो गया 6q + 0 = 6q। और आप देख सकते हैं कि 6q जो है 2 के पहाड़े में आता है, 2 तिहाई 6, मतलब ये 2 का से विभाजित है।
तो चूंकि ये 2 से विभाजित है और जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो सम होती है, अतः इसलिए ये सम संख्या, सम पूर्णांक है। ठीक, अब हम दूसरा लेंगे, केस 2। यदि r बराबर 1 हो तो क्या होगा? a इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, यहाँ 6q प्लस 1। अब आप देख रहे हैं कि 6q प्लस 1 विषम संख्या है, क्योंकि 1 विषम है। कहने को बोला कि पूरी की पूरी संख्या, जैसे मान लो 22 है, एक जोड़ेंगे 23 होगा। एक किसी भी संख्या में जोड़ता है तो वो विषम बन जाता है, और अगर विषम से विषम में जोड़ते हैं तो सम हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर विषम सम में विषम जोड़ा जाता है तो विषम बनता है, पहले से ही आप जानते हैं। 6q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये विषम पूर्णांक होगा। चूंकि ये 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये विषम पूर्णांक होगा। आपका 6q प्लस 1 यहाँ पर मिल गया। ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 6q प्लस 1 जो हमें पहला निकालना था वो हमको मिल गया, और यहाँ 6q है जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइड करने पे आएगा ये 3q। इसका मतलब जो है ये सम है। अब केस तीसरा लेते हैं। यदि r बराबर 2 हो तो क्या होगा? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ आपका 6q प्लस 2 कॉमन हो सकता है, 3q प्लस 1, मतलब 2 से कॉमन है, या कहीं यहाँ पर 2 ये इसका प्रोडक्ट गुणनफल है 2 का, और जो संख्या 2 से के गुणन में आती है वो 2 से विभाजित भी होती है। इसलिए चूंकि ये 2 से विभाजित है इस प्रकार ये सम संख्या है, सम पूर्णांक है। ठीक, अब क्वेश्चन हमारा केस नंबर 4 आएगा। केस नंबर 4, यदि r बराबर 3 हो तो क्या होगा? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा 6q प्लस 3। समीकरण यहाँ लिख दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ भी समीकरण 1 यहाँ पे लिखना जरूरी है। ठीक, तो अब यहाँ देखेंगे यहाँ 3 है, 3 भी विषम संख्या है, और जो संख्या अगर यदि सम में विषम जुड़ती है तो वो विषम होती है। 6q हमारी सम है, 3 विषम है, तो जोड़ जो आएगा वो विषम आएगा, और विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है। नहीं है, अतः ये विषम पूर्णांक होगा। यहाँ पर आपको ये मिल गया दूसरा पॉइंट, 6q प्लस 3, फिर दूसरा मिल गया। अब हमें और यहाँ पर धनात्मक विषम, इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि क्या शो करना है, किस फॉर्म में शो करना है। अब इसके आगे हम थोड़ा सा मिटाएंगे।
यदि r बराबर 4 हो तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, समीकरण 1 से 6q प्लस 4 2 3q, यहाँ पर हमने क्या किया, कॉमन ले लिया और ये 2 का गुणज है, कहने का मतलब 2 से विभाजित है। चूंकि ये 2 से विभाजित है अतः ये समपूर्णांक है। केस 6, यदि r बराबर 5 हो तो क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जैसा कि देख पा रहे हैं कि r हमारा कितना है, 5 है, वैल्यू आपको रखना वही 5, और ये सम है, सम में विषम, क्योंकि 5 विषम है और विषम को सम में जोड़ते तो विषम होता है। तो a इक्वल टू 6q प्लस 5, चूँकि ये 2 से विभाजित नहीं है इसलिए ये विषम पूर्णांक है। यहाँ पर आपका दूसरा फॉर्मूला मिल गया। ये तीसरा वाला पॉइंट 6q प्लस 5, तो आपने देखा कि हमने 6 वैल्यू थी, 6 वैल्यू रख दी और 6 वैल्यू रखने के बाद हमें सम विषम, जो 3 हमें विषम का था विषम में मिल गया। अगर सम पर पूछा जाता तो यहाँ पर सम वाला लिखते, तो हमारा सारा रिजल्ट निकल गया कि कोई भी विषम पूर्णांक जिसका क्यू पूर्णांक के लिए जिसका गुणा 6 होगा वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होगा। चल निष्कर्ष निकाल दीजिए आप। चूंकि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 समपूर्णांक है, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होगा। ये आपका सिद्धांत, ठीक, ये आपका निष्कर्ष है। इस निष्कर्ष को आप लिख सकते हैं आपके क्वेश्चन के लास्ट में कि चूंकि ये तीनों जो हमारा समपूर्णांक है, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है इस फॉर्म में होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बच्चों अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट के जरिए हमें आप बताएं, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।